धन्यवाद उपाध्याय जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक के अंदर जो दंड का प्रावधान है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, और विरोध यूं ही नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी बातें की, मीनाक्षी लेखी जी ने भी की, स्मृति ईरानी जी ने भी की, और भी सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। जहां तक इस बिल का प्रावधान का सवाल है, पिछली बार भी 1 साल पहले चर्चा हुई थी, उस समय भी यही चर्चा आई थी, और आज फिर मैं अपनी पार्टी की ओर से इसको दोहराना चाहता हूं कि जो 3 साल का दंड का प्रावधान है इसको मंत्री जी वापस लीजिए। और वापस इसलिए भी लेना चाहिए, देश के किसी भी धर्म में के किसी भी कानून में डाइवोर्स की कंडीशन में किसी को भी जेल की व्यवस्था नहीं है। और इसलिए जहां तक मुस्लिम महिलाओं के न्याय का सवाल है, हम चाहते हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब की इस रिपोर्ट को आप पढ़ो, और उन्होंने जो कहा कि देश के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, उसके लिए जो प्रावधान सुझाए हैं लाइए हम सर्वसम्मति से और पूरे सदन से अपील करेंगे कि सर्वसम्मति से पास करो। केवल हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच, विशेषकर मुसलमान भाइयों के बीच परिवारों में विवाद बढ़ाने की नीयत से अगर आप ये बिल लाओगे तो जैसा पूरे के पूरे सदन के विपक्ष के साथियों ने कहा है, मैं उनसे अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि इस बिल का हम समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध करेंगे। आदरणीय स्मृति जी ने एक चर्चा की कि 477 केस हुए पिछले 1 साल में। स्मृति जी, शायद आपको जानकारी है कि नहीं, लेकिन सरकार को मैं जानकारी देना चाहता हूं। 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हस्ताक्षर करके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को लिखकर इस दंड के प्रावधान को वापस लेने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। बहुत सत्ता पक्ष के लोग और ये सरकार मुस्लिम महिलाओं के हितों में बड़ी जिम्मेदारी और वाहवाही ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही गैर कानूनी ठहरा दिया, इसमें क्या है आपका योगदान है? बताओ क्या योगदान है? केवल दंड, मुस्लिम पुरुषों को दंड देने के लिए अगर आप कोई कानून बनाओगे तो हम समाजवादी लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम चाहते हैं, हम समाजवादी लोग चाहते हैं, और हम समाजवादियों को विरासत में मिली है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा नर नारी की समानता की बात की, आदरणीय नेताजी ने उसको आगे बढ़ाया, और माननीय अखिलेश यादव जी ने 4 कदम और आगे बढ़ के हमारे माताओं बहनों के मान और सम्मान को बढ़ाया है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख हमारी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन की सुविधा मिल रही थी, जो आपकी सरकार ने वापस ली है। बताओ कौन सी महिलाओं की आप बात करते हो? कौन से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो? कौन से महिलाओं को पद देने की बात करते हो? कौन सी महिलाओं को शक्ति देने की बात करते हो? 1090 जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पंगु कर दी, आप बात करते हो? आप महिलाओं के नाम पर समाज को राजनीतिक गोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हो। कैसी कैसी बातें बहुत सारे हमारे साथियों ने चर्चा की है, मैं उनसे अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। ये राजनीति करने की नीयत से, केवल वोट की राजनीति करने के लिए आप लोग इन चीजों को आगे न बढ़ाओ। मुस्लिम परिवार के लोग शरीयत कानून मानकर, कुरान की मानकर अनुयायी बनकर बहुत बेहतर परिवार चला रहे हैं। और यदि कानून भारत सरकार के, भारत सर्वोच्च न्यायालय ने, जब सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी ठहरा दिया है, तो मैं नहीं समझता हूं इस तरह का कोई भी कानून बनाने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी से लेकर तमाम सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हम कानून बना रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत की बेंच ने केवल इसको गैर कानूनी ठहराया है, ट्रिपल तलाक को। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत की बेंच ने यह बात नहीं कही कि आप इसका कानून लाइए, लेकिन चूंकि आपको राजनीतिकरण करना था इस मुद्दे का, इसलिए आपको कानून लाना था। माइनॉरिटी बेंच का आपने फैसला माना, मेजॉरिटी बेंच के फैसले को आपने नंदाज किया। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की ओर से अभी भी हम अपील करना चाहते हैं आपसे कि आप इस चीज को वापस लीजिए, और यदि इस रूप में इस कानून को आप लाने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से समाजवादी लोग हम इस बात का विरोध करेंगे। जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, तो हम आपसे अपील करेंगे, जैसी हमारी समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में थी, भारत सरकार बजट का प्रावधान करके पूरे हिंदुस्तान की माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन दे। हम आपसे अपील करेंगे, जो 1090 की व्यवस्था समाजवादियों ने दी थी,
माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में दी, ऐसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में लाइए। आप बात करते हो महिलाओं के सम्मान की। अभी आगरा के अंदर जो हमारी एक दलित बहन संजनी को जलाया गया, मैं पूछना चाहता हूं इस सदन में बैठे हुए उन महिलाओं के शुभचिंतक लोगों से, जो लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी बैठे हैं, बताएं वो लोग क्या कार्रवाई करके दिखा पाए हो। एक एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 घटनाएं हो रही हैं, आए दिन औसतन 3-4 घटनाएं हो रही हैं। क्या आप बहुत मुस्लिम लोगों की बात कर रहे हो, आप बहुत समानता की बात कर रहे हो। क्या किया आपने बुलंदशहर के अंदर? बुलंदशहर के अंदर जो षड्यंत्रकारी थे उस पर बताओ आज तक क्या कार्रवाई हुई है। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, बताओ बुलंदशहर में क्या किया है। पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने का प्रयास बुलंदशहर में आपने किया। पूरे देश के अंदर हमारे संजनी जैसी जाने कितनी माताओं बहनों के साथ आए दिन अन्याय हो रहा है, बताओ कहां कार्रवाई की। बताओ इसी सदन में हमने उठाया था देवरिया के स्लॉटर हाउस का मामला, मुजफ्फरपुर के स्लॉटर हाउस का मामला, बताओ कितनों पे आप बहुत बात करते हो सजा दिलाने की। मैं पूछना चाहता हूं देवरिया के स्लॉटर के लोगों को कितनों को सजा दिलाई, स्लॉटर हाउस को बताओ, मुजफ्फरपुर वालों को कितनों को आपने सजा दिलाई। क्या वो बहन बेटियां हमारी नहीं थी? क्या वो बहन बेटियां आपकी नहीं थी? केवल आप राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए, केवल मुस्लिम परिवारों को बांटने के लिए, केवल मुस्लिम परिवारों में नफरत फैलाने के लिए अगर आप कानून बनाओगे तो हम समाजवादी लोग ऐसे कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। आदरणीय नेताजी बैठे हैं, हम समाजवादी लोग हमेशा न्याय के पक्षधर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उस पर आपकी ये सरकार गूंगी बैठी है। पिछड़ों के साथ अन्याय है, दलित भाई शोषित हो रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के हाथ सौतेला व्यवहार। देश के अंदर जितनी भी योजनाएं, एक मिनट रंजीता जी, देश के अंदर जितनी योजनाएं, हर योजना से पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों का अन्याय, शोषण, अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है और देश का जनमानस देख रहा है। आने वाले समय में 2019 में आपको जवाब देगा। मैं हो गया, धन्यवाद, हो गया। अब नहीं, 1 मिनट, एक वाक्य। हाँ मैं आपके माध्यम से एक बार सरकार से फिर अपील करता हूँ, जेपीसी की मांग जो है उस मांग को स्वीकारिए और इस बिल को वापस ले जाइए और बेहतर बिल बनाइए। हम लोग उसका समर्थन करेंगे।